बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का नोट्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, यानी इन तीन जो बिज़नेस की टाइप्स हैं उसके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट याद रहे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ सोल ट्रेडरशिप को देखा, उसके पार्टनरशिप को देखा और उसके बाद हमने जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी और उसके प्रोसीजर और उसकी सारी की सारी डिटेल और फॉर्मेशन वगैरह हमने देखे हैं। अब याद रहे कि जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो पिछला आपने पढ़ा होता है वही चीज़ होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये आपने सेल्फ तैयार करना होता है। और तीसरी बात ये कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो समझ लें कि ये एक किस्म की मक्खन और मलाई आ गया है, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं वो एक तो ये होता है कि डिटेल में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, और दूसरा ये है कि इंसान जो है ख़ुद भी जज करके डिफरेंस लिख लेता होता है। जैसे स्टार्ट में अगर मैं आपको आइडिया दे दूं कि सोल ट्रेडरशिप ये कौन सा बिज़नेस होता है, ये वो वाला बिज़नेस है जो एक अकेला बंदा चलाता है। पार्टनरशिप ये वो वाला बिज़नेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद होते हैं। एंड जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी ये एज़ कम्पेयर टू सोल एंड पार्टनरशिप दोनों से बड़ा होता है। और इसमें दो किस्म की कंपनीज़ होती हैं, एक पब्लिक होती है, दूसरी प्राइवेट होती है। पब्लिक में कम से कम जो तादाद है वो भी आपके सामने, मतलब पिछले आपने क्वेश्चंस में देखा। प्राइवेट के अंदर कम से कम जो तादाद है वो भी आपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखा, और मैक्सिमम जो इनके लिमिट्स हैं वो भी देखी हुई हैं। तो यहाँ पे जनाब आपने ये देखना है कि क्या क्या इनके अंदर आप डिफरेंसेस फिट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये हेडिंग्स है ना, आप देख सकते हैं कि लीगली एंटिटी ये एक पहला डिफरेंस है सोल का, फिर पार्टनरशिप का, फिर ये कंपनी का। तो आप इस तरह से भी करके अपने पेपर में इसको लिख सकते हैं, और ये किस्म के आपके मुफ्त के नंबर होते हैं अगर आप इसको समझ के डिटेल्स के साथ 20 हेडिंग्स और एक एक लाइन के अंदर इसका डिफरेंस एक्सप्लेन कर देते हैं। ले जी, इस क्वेश्चन पे टाइम लगाने की बजाय, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े हुए हैं, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम आगे अपने मजीद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डिस्कस इट्स मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंड इट्स लिमिटेशंस। लें जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट याद रहे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये हमेशा किसी भी मुआशरे के अंदर इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कमज़ोर तबके की हेल्प की जा सके, उसकी सपोर्ट की जा सके, और डिफरेंट किस्म के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। अब जब ये सोसाइटीज़ आप बनाते हैं तो इन सोसाइटीज़ के अंदर पैसा कहाँ से आता है? तो इन सोसाइटीज़ के अंदर पैसा उन लोगों का होता है जो साहब इस्तात होते हैं या जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनके पास सरमाया वाफर मिकदार में होता है, तो वो अपने कुछ पैसे जो हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि गरीब तर लोगों की मदद की जा सके। लेट्स एक्सप्लेन इन फ्यू लाइन्स। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन the society was divided into two parts, capitalist and labor classes. Capitalists start exploiting the labor and the weaker section start the cooperative movement to protect such exploitation. वो ये कहता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, मतलब कि इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई डिफरेंट मतलब सेक्टर्स में, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक कैपिटलिस्ट के दरमियान और दूसरी लेबर के दरमियान। कैपिटलिस्ट वो होता है जो सरमायादार होता है, जिसके पास पैसा होता है, एंड लेबर वो बंदा होता है जो जॉब करता है, जो वर्कर होता है, जो हाथ से काम कर रहा होता है, मजदूरी करता है। कहता है कि जो कैपिटलिस्ट था ना उसका ईमान ख़राब हो गया, उसने जनाब क्या किया, लेबर्स के राइट्स मारना शुरू कर दिए। तो उसके बाद फिर क्या किया गया, लेबर्स की तरफ से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसे लेबर यूनियन का नाम भी दिया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने राइट्स और बाकी लेबर के जो राइट्स हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए वर्किंग स्टार्ट कर दी। लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। वो ये कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन्स हु वॉलंटरली पूल देयर रिसोर्सेज फॉर यूटिलाइजिंग देम फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स इटसेल्फ। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी एसोसिएशन है लोगों की जो कि रज़ाकाराना तौर पे क्या करते हैं, रिसोर्सेज के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं ताकि म्यूचुअल वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। यानी ऐसे लोगों का कम्बिनेशन है या ऐसे लोगों के मिलने के बाद ये सोसाइटी बनती है जिन लोगों के पास सरमाया जो है वो वाफर मिकदार में होता है, और ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने सरमाए को इन्वेस्ट करते हैं, इसमें रखते हैं ताकि बाकी जो लोग हैं या वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। मेन पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं आपके, वो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जी। हमारी डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, यूनाइटेड वॉलंटरली है, उसके बाद फॉर म्यूचुअल एड एंड अचीविंग द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है।
तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी मेन डेफिनेशन के अंदर शामिल है। हमारे कुछ एडवांटेजेस भी शामिल हैं इसमें। कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। इसमें आ रहा है जी सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या हैं जी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के। सबसे पहले ये कहता है जी एलिमिनेशन ऑफ द मिडल मैन की बात कर रहे हैं। हमारी जब भी सोसाइटीज़ इस तरह की बनती हैं उसमें फिर क्या होता है कि जो मिडल मैन होता है ना वो निकल जाता है। मतलब मिडल मैन वो बंदा होता है जो आपकी चीज़ें सेल करवाता है, अपना बीच में कमीशन रख रहा होता है, यानी उस बंदे की इन्वॉल्वमेंट निकल जाती है। अब ये वाली जो सोसाइटीज़ होती हैं इनको पता होता है जी कौन सा बंदा प्रोड्यूसर और कौन सा बंदा ख़रीदार है। ये डायरेक्ट क्या करती हैं दोनों को इंटरेक्ट करवा देती हैं विदाउट एनी कमीशन। सेकंड वन इज़ द मिनिमम स्टॉक की बात कर रहा है जी। वो ये कहता है स्टॉक कीपिंग में रिजल्ट्स इन द लॉसेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी डिमांड इज़ नाउन इन एडवांसेस, सो देयर इज़ अ नो नीड टू कीप हाई स्टॉक। कहता है जी आपको अगर आप जनाब बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से आपको पता होता है कि मार्केट में डिमांड कब क्रिएट होगी और कहाँ पर है, ताकि आप साथ साथ चीज़ें अपनी उतनी ही प्रोड्यूस करें और उतनी सेल करें। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं जी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी जो चीज़ें हैं अच्छी मिलती हैं, उनको स्टैंडर्ड की मिल रही होती हैं और अच्छी प्राइजेस पे उनकी सेल भी होती हैं, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जी इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि लॉस की सूरत में इनको एडिशनल जो है वो चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। प्रमोट सेविंग्स की बात कर रहे हैं जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। जितने भी प्रॉफिट्स उनको होते हैं सोसाइटी को, वो कोशिश करते हैं कि बजाय उसको कहीं इन्वेस्ट करने के उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जाए, इन केस ऑफ एमरजेंसी उसको हम कहीं पे यूटिलाइज भी कर सकें। उसके बाद वो कहते हैं प्रमोट सेविंग के बाद लेस प्राइसेस की बात कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो कम से कम कीमत पे मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है, और क्वालिटी भी उनको एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ बड़ी अच्छी मिल रही होती हैं, बड़ी अच्छी उनको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लेस प्राइस के बाद इक्वल स्टेटस की बात कर रहे हैं जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुंसलिक जितने भी लोग होते हैं सबका जो स्टेटस होता है वो इक्वल होता है, कोई किसी को बर्तरी नहीं होती। वो कहते हैं एवरी मेंबर हैज़ वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। जितने भी शेयर हैं मेंबर्स के पास, हर मेंबर के पास एक वोट का राइट होता है। ये नहीं कि जिसके पास एक शेयर है, उसकी कंपनीज में होता है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक शेयर जिसके पास होता है ना उसके पास 10 वोट के राइट होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि एक वोट और एक ही राइट होता है आपके पास। नेक्स्ट वन इज़ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है कि नॉट ओनली प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, इट्स आल्सो प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी टू इट्स मेंबर। यानी कि रोज़गार के मौके भी मिलते हैं जो लोग इससे मुंसलिक होते हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल का बिजनेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ मुंसलिक होते हैं। तो अगर एक गुजरांवाला में जॉब नहीं है तो लाहौर में जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं यार तुम लाहौर में आ जाओ, यहाँ पे जॉब मौजूद है, तो वो बंदा वहाँ पर जाके जॉब स्टार्ट करता है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि समाज की खिदमत के लिए बनाया जाता है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो ऑनररी सर्विसेज देते हैं, यानी कि उनकी सर्विसेज एक किस्म की एक्स्ट्रा होती हैं और उसके पैसे भी वो चार्ज नहीं करते, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या सर्विस वगैरह की बचत हो जाती है। उसके बाद रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं जी सोसाइटीज़ के अंदर, क्योंकि लोग मिलजुल कर काम करते हैं, किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत आपको नहीं होती कि उसको आपको सैलरी पे करनी पड़े, तो इसीलिए इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े माइनर होते हैं, कम होते हैं। वास्ट मार्केट की बात कर रहे हैं जी। रेट्स ऑफ द सोसाइटीज़ आर द लो एज़ कम्पेयर टू द अदर बिजनेसेस, यानी इसकी सोसाइटीज़ जो हैं मतलब रेट्स उसके लो हैं। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स परचेजेस फ्रॉम द सोसाइटी विच इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। हाँ, यानी इस किस्म की जो सोसाइटीज़ होती हैं ना वो ज़रा कम होती हैं, लेकिन ख़रीदार जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है कि ज़्यादा कम मार्केट्स हैं लेकिन ख़रीदार ज़्यादा हैं, तो प्रॉफिट्स भी आपको क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। टैक्स एडवांसेस की बात कर रहे हैं जी। इन सोसाइटीज़ के ऊपर जो है वो टैक्स की आपको बचत होती है, ज़्यादा टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जी। इन सोसाइटीज़ का एक फ़ायदा ये भी है कि उस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, आउटपुट के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली की बात कर रहे हैं जी। अगर किसी सोसाइटी के अंदर मोनोपोली चल रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी हेल्पफुल होती हैं। लॉन्ग लाइफ की बात कर रहे हैं जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। अगर किसी कोई मेंबर मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, पागल हो गया है,
तो उसकी वजह से ये पूरी की पूरी सोसाइटी ख़त्म नहीं होती, ये एक तंजीम होती है जो कि समाज की खदमत के लिए बनाई जाती है। अब जहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस थे, वहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि आपके सामने हैं। सबसे पहला ये है कि लिमिटेड कैपिटल की बात कर रहे हैं जी। ज़ाहिर है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है स्टूडेंट, आज का दौर ऐसा है कि यहाँ पे खिदमत करवाने वाले ज़्यादा हैं लेकिन खिदमत करने वाले कम हैं, जिसकी वजह से कैपिटल में कमी होती है। ठीक है, यानी मेंबर्स आर पुअर एंड वर्किंग एरिया ऑफ द सोसाइटी इज़ लिमिटेड। अब कैपिटल कम होने की वजह से क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो ज़्यादा अपना काम जो है वो बड़े पैमाने पे नहीं कर पाती, क्योंकि सारी बात ही कैपिटल से है। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे। उसके बाद पुअर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जी। यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं वो इतने ट्रेंड नहीं होते। लोग दाएं बाएं मिलकर ये आपने सोसाइटी बनाई होती है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो बजाय एक्सपेंड होने के, बजाय आगे बढ़ने के, वो एक जगह पे रुकी रहती है। और आपको पता है कि अगर पानी चलता हुआ अच्छा लगता है या साफ़ रहता है, अगर पानी एक जगह पे खड़ा हो जाए तो वो स्मेल देना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसको खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई मैनेजमेंट या कोई बिज़नेस एक जगह पे रुक गया है तो समझ लें उसकी जो डेथ है वो करीब है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोग सैलरीज वगैरह तो नहीं लेते, इसीलिए लोग जो हैं वो इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। उसमें डिसिप्लिन की कमी होती है, और जिन कौमों के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं या उसकी तरक्की के चांसेस कम होते हैं। स्लो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं जी। इसमें जैसे कि ये मैंने बताया कि कैपिटल कम होता है, आप कम से कम एक्सपर्ट्स हायर करते हैं कि उनको सैलरीज ना पे की जाएँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। डिले इन डिसीजंस की बात कर रहे हैं कि मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कुछ मेंबर्स जो हैं वो इसमें डेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिसीजंस आपके लेट होते हैं और उससे क्या होता है, लॉस होता है। लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन की बड़ी कमी होती है, क्योंकि लोग जो हैं वो डिफरेंट माइंड के होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते, बस वो अपनी मनमानियाँ कर रहे होते हैं। बस वेलफेयर के लिए अगर थोड़ा सा पैसा दे दिया तो वो समझेंगे कि शायद मैंने क्या एहसान कर दी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन कम हो जाती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो होता नहीं है, ये सारी की सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं। लैक ऑफ लीगल गवर्नेंस, लीगल गवर्नेंस से मुराद ये है कि नो रजिस्टर्ड, यानी अगर आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो लीगली आप इन्फोर्स नहीं कर सकते लोगों को कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या आपने ये काम करना है या आपने इसको सुपरवाइज करना है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको ठीक तरीके से चला भी नहीं सकते। लैक ऑफ सिक्रेसी की बात कर रहे हैं जी। इसमें जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो एक जगह पे नहीं ठहरते या एक बंदे के हद तक नहीं रहते, बल्कि उसके लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नो इनोवेशन की बात कर रहा है कि जैसा कि मैंने ऊपर आपको ये बताया कि लोग इतना कोऑपरेटिव नहीं होते, जिसकी वजह से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो छोटे कैपिटल की वजह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट भी नॉन प्रोफेशनल होती है। इसका कंक्लूजन कहते हैं वो वी कंक्लूड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैन बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली अंडर एन इफेक्टिव कंट्रोल, सिंसियर एंड ऑनेस्टी बेसिस। अगेन बात वो ये कह रहा है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक डिमांड है, और इनको चलाने के लिए आपके पास इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, जिसके लिए आपको सिंसियर और ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत होती है इसकी कामयाबी के लिए। सो इट वाज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नॉलेजेबल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि माशरे के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस अगर देखें तो चल रही है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं होता कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनाई जाती हैं या क्यों बनती हैं, इनका क्या रोल होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। और अगर आपको इसमें किसी भी बात की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जाते जाते लाइक का बटन आपने ज़रूर दबाना है। ठीक है, दुआओं में याद रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।